Hello, 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 hello. Welcome, 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 everyone. Welcome. Good afternoon, everyone. Welcome. चलो थोड़ी देर रुकेंगे सबको ज्वाइन होने के लिए और फिर जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर आपको नीचे प्रीमियर दिख के आ रहा होगा। कल मैंने जैसा कहा था वैसा ये वाला लेक्चर होने वाला है। तो अपन एक थोड़ी देर रुकेंगे एंड देन विल स्टार्ट। ठीक है, चलो एक 2 मिनट रुकेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। बस 1 मिनट दे दो मुझे, शुरू कर देंगे अभी अपन। चलो अभी साउंड वगैरह सब क्लियर है क्या? होपफुली साउंड वगैरह सब क्लियर होगा। विल स्टार्ट द लेक्चर। चलो अभी अपन ने कौन सा टॉपिक शुरू किया था? वो था लेटर राइटिंग वाला टॉपिक। याद है करे कौन सा शुरू किया था? लेटर राइटिंग वाला। 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है। उसमें हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर आस्क्ड। एक होता है फॉर्मल लेटर एंड द अदर वन इज इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब ऑफिशियल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर मतलब अनऑफिशियल होता है। ऑफिशियल लेटर का मीनिंग होता है वो लेटर का सब्जेक्ट जो है वो रीजन जो है वो रीजन ऑफिशियल चाहिए। मतलब मैंने मेरे बॉस को अगर लेटर लिखा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वाला ऑफिशियल ही हो, वो वाला फॉर्मल लेटर ही हो, क्योंकि अपने को लेटर का कंटेंट देखना पड़ेगा। अगर वो वाला लेटर छुट्टी मांगने के लिए या फिर ऑफिस के कामों से रिलेटेड कुछ है तो वो वाला लेटर जाएगा फॉर्मल। वो वाला अगर इनफॉर्मल मतलब अनऑफिशियल रीजन के लिए, जैसे मुझे शादी के लिए इनवाइट उनको करना है या फिर बर्थडे पार्टी के लिए उनको इनवाइट करना है, तो वो होगा इनफॉर्मल लेटर। अभी अपने को एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर पूछते हैं 4 4 मार्क के लिए, दोनों में से कौन सा लिखना है, तो हमको लिखना है फॉर्मल लेटर। हमने देखा था देर आर इन ऑल 7 पार्ट्स ऑफ द लेटर। पहला आता है सेंडर्स एड्रेस जो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, उसके बाद एकदम उसके नीचे एक भी लाइन ना छोड़ के हम लिखते हैं डेट। उसके बाद हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ के नीचे। उसके बाद हम लिखते हैं थोड़ी सी स्पेसिंग दे के सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हम लिखते हैं, अगर एप्लीकेशन लेटर होगा जॉब एप्लीकेशन लेटर, तो हम लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश। फिर उसमें अपन फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट है, ठीक है, वॉट एवर में भी। उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस इज रिटर्न ओनली व्हेन द लेटर इज जॉब एप्लीकेशन लेटर। रेफरेंस हम तभी लिखते हैं जब वो लेटर जो होता है वो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है। रेफरेंस हम जब भी लिखते हैं जब वो लेटर जो है वो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है। रेफरेंस की लाइन हमने लर्न करके रखी है। रेफरेंस कुछ ऐसे रीड होता है, एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द डेली न्यूज़पेपर, ये होता है अपने रेफरेंस की लाइन। उसके बाद मेन बॉडी के कुछ 3 पैराग्राफ होते हैं। कौन से होते हैं वो मेन बॉडी के 3 पैराग्राफ? पहला होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें हम खुद का इंट्रोडक्शन करते हैं, जो हमको लर्न ही करना है, जिसमें सिर्फ 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, वो वाले 4 फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरने हैं। बाकी वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम लर्न ही करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे जाता है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बोलता है with reference to your advertisement published in daily newspaper, या फिर with reference to your advertisement published in dash लोकमत टाइम्स, सोलापुर टाइम्स, जो लिखना है वो लिखो। ऑन लास्ट फ्राइडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, आपको जो लिखना है वो लिखो। फुल स्टॉप, आई एम हियर विथ अप्लाइंग माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ डैश इन योर डैश। मतलब आई एम हियर विथ अप्लाइंग माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन योर रेप्यूटेड फर्म, या फिर फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर इन योर कंपनी, या फिर इन योर शॉप, जो भी होगा वो वहाँ पे। बाद में आता है मेन डिटेल पैराग्राफ, जिसमें हम अपना एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी डिग्री, सब चीज़ें उसमें लिखते हैं। बाद में आता है कंक्लूजन वाला। कंक्लूजन में हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जी, मैडम जी, हमको प्लीज़ प्लीज़ ये वाली जॉब जो है वो दे दो। उसके बाद फिर आता है क्लोजर। क्लोजर में हम लिखते हैं थैंकिंग यू, उसके बाद एक लाइन स्पेस करके लिखते हैं योर्स फेथफुली, और बाद में लिखते हैं एबीसी XYZ। अगर नाम जो है वो दिया नहीं है और अगर वहाँ पे नाम जो है वो गिवन है, तो फिर हम वहाँ पे वही नाम एज इट इज लिखेंगे जो हमको दिया हुआ है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर अगर है तो चलो। फॉर्मल लेटर्स में मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर। कौन से आते हैं 3 टाइप्स ऑफ लेटर? एक आता है जॉब एप्लीकेशन लेटर, एक आता है लेटर टू द एडिटर मैनेजमेंट प्रिंसिपल या फिर गवर्नमेंट, और दूसरा आता है कंप्लेंट लेटर।
कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट लिखो। कंप्लेंट फिर अपन किस किस टाइप की कंप्लेंट लिख सकते हैं, पानी नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, कचरा उठाने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ कंप्लेंट लेटर हमको लिखने पड़ते हैं। कल हमने लेटर नंबर 1 देखा था, कल हमने लेटर नंबर 1 देखा था। लेटर नंबर 1 में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। लेटर नंबर 1 में हमने देखा था कि उन्होंने हमको एक एडवर्टाइजमेंट दी वाली थी और उन्होंने हमको दिया हुआ था वहाँ पे एक सीवी। सीवी का मतलब था रिज्यूम। रिज्यूम मतलब हमारे डिटेल्स होते हैं, कैंडिडेट के डिटेल्स होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट मतलब उन्होंने, कंपनी ने दी वाली एडवर्टाइजमेंट होती है। हमको क्या करना है, कुछ चीज़ें वो एडवर्टाइजमेंट में से उठानी है और कुछ चीज़ें जो है वो अपने रिज्यूम में से उठानी है और अपना जो है वो लेटर वहाँ पे कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे सुहास रणदीवे है, हमारी उम्र यहाँ पे 29 साल की है, हमारा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, उनको जो है लिखना है, उनका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, और बाद में क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी है वो एक ओवरऑल व्यू अगर यहाँ पे हमको मिल गया है। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था ये लेटर, ये वाला लेटर में हमने लिखा था सबसे लेफ्ट साइड में, सबसे पहले लिखा सेंडर्स का एड्रेस, मतलब हमारा एड्रेस जो कि गिवन था। उसके बाद एक भी लाइन ना छोड़ के एकदम उसके नीचे हमने लिखा यहाँ पे डेट। डेट का फॉर्मेट वही होना चाहिए जो यहाँ पे मैंने लिखा था। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे टू के बाद कॉमा नहीं देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे रिसिपिएंट एड्रेस या फिर रिसीवर्स एड्रेस, जो कि हमको यहाँ पे गिवन वाला था। कहाँ पे गिवन था, ये वाला एडवर्टाइजमेंट में जो एड्रेस दिया था, ये वो वाला एड्रेस है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, तो यहाँ पे पोस्ट थी अपनी सेल्समैन की। उसके बाद फिर हमने लिखा यहाँ पे रेफरेंस। रेफरेंस हमने लर्न किया हुआ था एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने लिखा रिस्पेक्टेड सर या फिर लिखा रिस्पेक्टेड मैडम, और उसके बाद हमने लिखा फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ 4 फिल इन द ब्लैंक। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन सोलापुर टाइम्स, लोकमत टाइम्स, दिव्य मराठी। जो लिखना है वो लिखो। ऑन लास्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो लिखना है वो लिखो। आई एम हियर विद अप्लाइंग माई सेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्समैन फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक शो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आके जो है वो खत्म किया था। अब इसके बाद चलो, अब आते हैं मेन पैराग्राफ में। देखो मेरे साथ साथ लिखना है, सब जन मेरे साथ साथ लिखेंगे, कोई भी यहाँ पे आगे या फिर पीछे नहीं रहेगा। देखो मेरे साथ साथ मतलब मेरे साथ साथ कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो क्या दिया है यहाँ पे, आई एम अ यंग मैन। मतलब अभी यहाँ पे ये है अपना मेन पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा जो है वो अपना डिटेल्ड पैराग्राफ है, मेन पैराग्राफ। इसमें हमने अपने पूरे के पूरे डिटेल्स जो है वो दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, पूरे के पूरे डिटेल्स जो है वो यहाँ पे एक बार पढ़ने हैं कि हमने लिखा कैसे है। सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे। आई एम अ यंग मैन, उन्होंने दिया हुआ था कि हमको यंग चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, स्मार्ट चाहिए, और क्या क्या थी, इंग्लिश उसको आनी चाहिए थी, इंग्लिश स्पीकर चाहिए था उनको, मतलब उसको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए थी। बराबर है क्या? तो हम ये वाली चीज़ें कैसे इंक्लूड कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारी कुछ डिग्री वगैरह जो है वो अपने रिज्यूम, मतलब उसको जो बोलते हैं अपन सीवी, उसमें कुछ अपनी डिग्रीज वगैरह दी वाली थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो क्या कैसे शुरुआत हुई, यहाँ पे लिखो मेरे साथ साथ। आई एम ए यंग मैन, 25 ईयर्स ओल्ड, वेल क्वालिफाइड एंड लुकिंग फॉर अ जॉब विद बेटर प्रोस्पेक्ट्स। मतलब मैं एक जवान हूँ, मेरी उम्र जो है वो 25 साल है। एक्चुअल में अपनी उम्र उन्होंने 29 साल दी वाली थी, तो यहाँ पे लिखो आवर एज इज 29 ईयर्स ओल्ड। मैं वेल क्वालिफाइड हूँ और मैं अपने आप के लिए एक जॉब, अच्छी जॉब ढूंढ रहा हूँ। आई एम अ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट। अभी मेरा क्या क्या है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, कहाँ पे किया है, बीए किया है मैंने, और उसमें मैं फर्स्ट क्लास था। बराबर है क्या? तो मैंने लिखा आई एम अ फर्स्ट क्लास आर्ट्स ग्रेजुएट। आर्ट्स ग्रेजुएट मतलब मैंने बोला कि मैंने बीए किया है, मैंने ये भी बोला कि मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया है, और मैंने ये भी बोला है कि मैं उसमें फर्स्ट क्लास हूँ। तो हर एक चीज़ यहाँ पे मैंने एजुकेशन के बारे में बोली हुई है। एंड सिक्वेंशियली डिड अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये मैंने एक एडिशनल इसमें ऐड किया क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जो है वो काम करना है। तो फिर मैंने वहाँ पे बोला कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिप्लोमा किया है। बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड चाहिए। तो हम बोलेंगे कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो कमांड अच्छी है। एंड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी कमांड अच्छी है और मैं इंग्लिश अच्छी बोल भी सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी खासी है। मतलब अगर जो है वो, ऑब्वियसली मैं सेल्समैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ही चाहिए। सेल्समैन का काम होता है कौन सी भी गुड्स जो है वो सामने वाले को बेचना।
सेल्समैन क्या होता है, सामने वाले को बेचता है कोई भी चीज। अगर मैं सेल्समैन हूं और मुझे ये राइटिंग पैड बेचना है तो मैं क्या करूँगा, ये राइटिंग पैड के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा। प्लस सामने वाला जो इंसान आता है उसको मैं कोशिश करूंगा कि मेरी पर्सनैलिटी से, मेरी ड्रेसिंग से, मेरी लैंग्वेज से वो सामने वाला इंसान जो है वो थोड़ा सा भावुक हो जाए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्ट हो जाए, और वो वाला सामने का इंसान सोचने लगे कि हाँ सच्ची में ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ वर्थ है और ये वाली चीज़ वो मुझसे खरीद ले। तो ये होता है एक जनरली सेल्समैन का काम। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद क्या लिखा है, with my knowledge of electronics I feel confident that I will be sell your product successfully। कि मेरी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स में समझ है, मेरी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉलेज है और मुझे जितना इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता है, उसमें वो कंसीडर करके मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके जो कुछ प्रोडक्ट है वो मैं बहुत अच्छी से जो है वो कस्टमर को बेच पाऊंगा। एट द एंड ये जो नौकरी, जिसने जो ये जॉब क्रिएट किया है, मतलब ये जो अपनी शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, वो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक को क्या चाहिए कि कोई एक ऐसा इंसान आए, जो वाला इंसान हमारे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जो कुछ चीज़ है वो अच्छे से बेचे। और अपन यहाँ पे उसको बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये सब चीज़ें बेच अच्छे से सकता हूँ, तो वाला इंसान जो है वो इम्प्रेस हो जाएगा। ये वाले दो पैराग्राफ में सिर्फ उसको इम्प्रेस करना है, रिक्वेस्ट अपन लास्ट वाले पैराग्राफ में करेंगे। बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ अलग क्रिएट करना है तो करो, नहीं तो कंटिन्यू पैराग्राफ लिखना है तो भी कर सकते हो। चलो बाद में क्या लिखेंगे, अभी एक्सपीरियंस पे आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कितने साल का है, मेरा एक्सपीरियंस 3 सालों का है एज अ सेल्समैन। ये भी हमको दिया हुआ था हमारे सीवी में। हैविंग वर्कड एट अ टेक्सटाइल शॉप, ये भी दिया हुआ था, विच इज़ एन एडेड एसेट, मतलब मेरे पास और एक एसेट है, मेरे पास और एक अच्छी चीज़ है कि मेरे पास 3 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसे नहीं होगा कि मैं आपकी कंपनी में आऊँगा, मैं आपके शोरूम में आऊँगा, मैं आपके शोरूम में काम करने के लिए आऊँगा, आप मुझे नौकरी पे रखेंगे, पैसे देंगे और मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा। मैंने 3 साल इसके पहले काम किया है तो मुझे एक ओवरऑल आइडिया पता है कि ये वाला काम एग्जैक्टली होता कैसे है और ये वाला काम एग्जैक्टली करना कैसे है। बराबर है क्या? तो आपको मुझे कुछ बात सिखाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो वो जो लर्निंग का टाइम है वो अपना यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने वहाँ पे बोल दी। इन एडिशन टू सेल्स, मतलब सेल्स के एडिशन में आई हैव अदर इंटरेस्ट, मतलब मुझे बाकी के भी कुछ इंटरेस्ट है। जैसे एक मिनट, थोड़ा एक मिनट, मुझे कॉल लेना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ मैम। हाँ मैम बोला। याच्या पुढचा आहे मॅडम माझा। हा मला वाटतं आपल्या मॅमचा आहे तो, इकॉनॉमिक्स कोणत्या मॅम शिकवतात? करवा मॅडमचा, हां हां, याच्या याच्या पुढचा माझा आहे। हां हो, ओके। चलो सॉरी फॉर द ब्रेक। चलो, तो यहाँ पे हमने बोला है कि भाई मेरे को ना पहले से ही आता है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। फिर अपन बोलेंगे अदर इंटरेस्ट, आपने को हॉबीज दिए वाले थे, बराबर है। रिज्यूम में सबसे एंड वाली लाइन थी हॉबीज अदर इंटरेस्ट, तो हमने ये बोला कि मेरे कुछ अदर इंटरेस्ट भी है। तो वो अदर इंटरेस्ट क्या है कि आई एंजॉय ट्रैवलिंग, क्या कहते हैं अपने, ट्रैवलिंग थे, फोटोग्राफी थे और रीडिंग थे। तो वही हमने बोला है कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत एंजॉय करता हूँ मैं, फोटोग्राफी इज माई पैशन एंड आई ऑल्सो एंजॉय रीडिंग। तो ये हमको सिर्फ क्या करना है, वो जो पॉइंट उन्होंने दिए ना बच्चों, वो वाले पॉइंट लेने हैं वहां से, और वो वाले पॉइंट को एक बड़ा सेंटेंस बनाना है और वो सेंटेंस यहाँ पे लिखना है। बाकी हमको कुछ भी नहीं करना है। पूरा का पूरा पैराग्राफ फिर से अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये वाली चीज़ तो हमको रिज्यूम में या फिर एडवर्टाइजमेंट में दी वाली ही थी, हमने सिर्फ वहाँ से उठा के यहाँ पे उसको फुल लैंग्वेज में, फुल सेंटेंस में जो है वो यहाँ पे आंसर किया है। समझे क्या? तो चलो लिख लो। 2 मिनट अपन वेट करेंगे, थोड़ा पानी के लिए ब्रेक ले लेंगे, बहुत बातें की आज मैंने। वाटर ब्रेक लेंगे छोटा सा, तब तक लिख लो आप। एक मिनट से, ठीक है।
चलो लिखा होगा आपने, होपफुली आपका हो गया होगा। अपन अभी आगे बढ़ेंगे। ये आता है कंक्लूजन वाला पार्ट, कंक्लूजन वाला पैसेज। कंक्लूजन वाले पैसेज में हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे गिवन माय अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर यू, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, given me an opportunity to work for you, I assure that I will do my best to increase the sales and give you utmost satisfaction। मतलब अगर आपने मुझे नौकरी दिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे सच्ची सच्ची मम्मी की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करूँगा और आपको जो है वो आपका सेल्स बढ़ा के दूंगा और आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन दूंगा, ताकि आप जो है वो बड़ा पछताओगे नहीं कि मैंने, अरे भगवान मैंने किसको यहाँ पे जो है वो जॉब को दिया। तो आप पछताओगे नहीं, बड़ा पछताओगे नहीं, इसकी वजह से मैं जो है वो बहुत दिल लगा के जो है वो काम करूंगा। आई लुक फॉरवर्ड टू पॉजिटिव रिप्लाई। मतलब अपन ये जॉब मिल गई क्या अपने को, मिल गई क्या, नहीं मिली। अभी तो अपन एप्लीकेशन कर रहे हैं, बाद में वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ढेर सारे एप्लीकेशन उनके पास आएंगे, उसमें से चंद एप्लीकेशन वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू में से कुछ कैंडिडेट्स वो सेलेक्टेड चूज करेंगे और उसमें फिर देखेंगे कि किसको जॉब पे रखना है। तो प्रोसीजर बहुत लंबी है ये अपनी जो है वो, सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप है कि उनको एक लेटर लिखना है कि बाबा मेरे को ना अंकल जी मेरे को नौकरी दे दो, मैं जो है वो जॉब बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे को जो है वो जॉब दे दो। तो ये फर्स्ट स्टेप अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो अपन ने क्या बोला है कि आई लुक फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिप्लाई। मतलब मैं ये इस चीज की होप कर रहा हूँ, मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि इसका जो रिप्लाई आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा और आप जो है वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाओगे या फिर सीधा जॉब के लिए बुलाओगे। ठीक है, इसके बाद अपन लिखते हैं थैंकिंग यू, बराबर है क्या, एक लाइन बिना छोड़े, यहाँ पे लाइन छोड़नी नहीं है। फिर लिखते हैं थैंकिंग यू के बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे यूअर्स फेथफुली और अपना नाम लिखेंगे सुहास रणदिवे। इज दैट क्लियर, बोलो रे, इज दैट क्लियर। गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर यू, आई एश्योर मतलब मैं आपको खातरी देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ये सच्ची सच्ची कि मैं जो है वो बहुत अच्छे से काम करूंगा, आपका सेल्स बढ़ा के दूंगा और आपको एक सेटिस्फेक्शन ला के दूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप एक दिन मुझे ज़रूर बोलेंगे कि मैंने तुझे जो है वो जॉब दिया, वो मैंने जो है वो ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम किया है। और मैं जो है एक पॉजिटिव रिप्लाई की राह देख रहा हूँ यहाँ पे। थैंकिंग यू के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, सबसे लेफ्ट में जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं उसके नीचे लिखेंगे योर्स फेथफुली सुहास रणदिवे। समझे क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने को नाम दिया था, इसकी वजह से हमने नाम लिखा, अगर यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं दिया रहता तो अपन लिखते थे योर्स फेथफुली एबीसी या फिर योर्स फेथफुली एक्स वाई जेड। समझे क्या, स्टार्टिंग में नाम लिखना है क्या सबसे पहले, नहीं लिखना है, लिखना है क्या, नहीं लिखना है। और ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो है वो बोर्ड का लेटर पैटर्न है, बोर्ड का लेटर राइटिंग पैटर्न है ये, ठीक है। मतलब बोर्ड वाले जो है वो, नवनीत वाले जो है वो, अपने जो बोर्ड वाले वो ये पैटर्न सजेस्ट करते हैं कि हमको जो लेटर चाहिए वो कुछ इस तरीके से चाहिए, और मैं पहले से ही जो है वो बोर्ड का पैटर्न ही फॉलो करता हूँ। मैंने कभी किसी भी टेक्स्ट बुक का पैटर्न या फिर सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न बोलो या फिर आईसीएससी का बोलो, मैंने कौन सा भी ये वाला पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं किया। मैं हमेशा ही अपनी स्टेट बोर्ड का पैटर्न फॉलो करता हूँ और वही वाला पेपर पैटर्न फॉलो करता हूँ जो उन्होंने सजेस्ट किया है। समझा क्या, ताकि इसमें ऐसा ना हो कि सर आपने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया लेकिन वो वाले बुक में इसमें कॉमा है, तो मेरे को बाकी बुक से कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो फॉर्मेट बोल रहा हूँ वो वाले फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो then only you can score out of marks, otherwise you will score 2.5 marks। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 1.5 मार्क यहाँ पे कैसे बनाना है वो आप देख लो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक बार कनेक्शन चेक कर लेते हैं अपन सब। चलो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है सब कुछ। तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है वो उसको क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अभी अपन पढ़ेंगे, पहले पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पता है क्या आपको। राइट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब नीचे एक एडवर्टाइजमेंट गिवन है, अपने को एप्लीकेशन लिखना है। मतलब लेटर कौन सा है, ये लेटर है जॉब एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। चलो
यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द सीवी, मतलब अपने को सीवी भी दिया है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिज्यूम। आराम, मतलब सर ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही लग रहा है मेरे को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही, बस। सीवी प्रोवाइडेड, ये वाला भी बोर्ड में आ चुका है, एचएससी अक्टूबर 2015, 4 मार्क के। पहले से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस आउट नहीं करना, मिस आउट बिल्कुल नहीं करने वाले लेक्चर्स, ठीक है। क्या लिखा है, सिचुएशन वैकेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर नाम की जॉब है, डेटा एंट्री ऑपरेटर नामक एक जॉब है, उसका ये पोस्ट का नाम है, ये क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट। डेटा एंट्री ऑपरेटर उनको चाहिए, कौन सा चाहिए, 12 पास चाहिए, जिसकी MSc हो गई हो, जिसको एक्सपीरियंस चाहिए, और किसको लेटर लिखना है, मतलब ये क्या दिया है यहाँ पे, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। देखो क्या क्या लिखना है हमको, हमको ये लिखना है कि हमारी 12वीं हो गई है, हमको ये लिखना है कि हमको MSc हो गई है, हमको ये लिखना है कि हमको एक्सपीरियंस है, और हमको ये वाला जो मैनेजर डेटा सॉफ्टवेयर कंपनी क्रांति नगर सांगली, इसको हमको एड्रेस लिखना है, ठीक है, समझे क्या। चलो अब आते हैं अपन सीवी या फिर रिज्यूम की तरफ। अब मुझे बोलो रे, ये जो रिज्यूम है ना बेटा, गलत कैसे होगी, हाँ, ये जो रिज्यूम है ना, रिज्यूम मतलब क्या होता है, कैंडिडेट जो होता है, मतलब अपन कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन इसमें होती है, बराबर है क्या। तो देखते हैं, अपना नाम क्या है रे, आज आज अपना नाम है मिस अश्विनी वी निकम। अपनी उम्र कितनी है आज, आज अपनी उम्र है 22 साल। एड्रेस क्या है अपना, 1603 गणेश सदन, राजा रामपुरी, कोल्हापुर, बराबर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अपन सिर्फ 12वीं पास है, और अपना MSc भी हो चुका है। अपने को एक्सपीरियंस कितना है, अपने को 1 साल का एक्सपीरियंस है डेटा एंट्री ऑपरेटर बोल के, और अपन अप्लाई भी किसको कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बोल के अप्लाई कर रहे हैं अपन। अपने अदर इंटरेस्ट क्या क्या है, अपनी हॉबी क्या क्या है, अपने को रीडिंग पसंद है और नेट सर्फिंग पसंद है, मतलब इंटरनेट पे सर्फ करना, मतलब इंटरनेट पे खेलते रहना, वो अपने को इंटरनेट पसंद है यूज करना, और अपने को रीडिंग पसंद है यूज करना, बराबर है क्या। तो चलो एटलीस्ट एड्रेस तो लिखते हैं आज, चलो आ जाओ, आ जाओ बच्चों आ जाओ, चलो सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स का एड्रेस, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, सबसे लेफ्ट में, मतलब सेंडर मतलब कौन रे, अपना एड्रेस रे, अपन सेंडर है रे, तो अपना एड्रेस है कोल्हापुर वाला, लिखा। उसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे रे डेट, बराबर है क्या, यहाँ पे एकदम इसके नीचे, बाद में यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे रे, फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे रे 2, कॉमा नहीं देंगे रे, और फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। ये बराबर बोला कह रहा मैं, ये ऐसा लिखते हैं कि अपन, तो चलो चेक करते हैं। देखो ये लिखा, उसके बाद हमने लिखी डेट, डेट वाला फॉर्मेट यही 6 मार्च, यहाँ पे कॉमा देना रह गया रे स्टूडेंट्स, बच्चों यहाँ पे क्या करना है रे, कॉमा दे दो सिर्फ, 6 मार्च 2020 कर दो। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे 2, और उसके बाद लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस हमको दिया हुआ था, टू द मैनेजर डेटा सॉफ्टवेयर कंपनी क्रांति नगर, कॉमा सांगली, हर एक चीज के बाद कॉमा 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 दिया, एंड में जब एड्रेस खत्म होता है वहां पे फुल स्टॉप दिया। देखो कोल्हापुर के बाद फुल स्टॉप है, और सांगली के बाद भी फुल स्टॉप है, कोल्हापुर के बाद फुल स्टॉप है और सांगली के बाद भी जो है वो फुल स्टॉप है। चलो लिख लो, मैं यहाँ पे 2 मिनट राह देखता हूँ, और फिर अपन जो है वो आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो सबसे पहले क्या करो, चार्ट में अगर किसी ने डाउट पूछा तो वो क्लियर हो ही जाएगा, मैं मैसेज करूंगा, अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में वाले डाउट्स ले लूंगा। अगर किसी को सच्ची में कुछ जेन्युइन बहुत बड़ा डाउट है यहाँ पे, तो वो रिजर्व करके रखो, नेक्स्ट वाले लेक्चर में पूछो, या फिर मुझे व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप नंबर तो होगा ना रे, क्या करते हो रे, ए थोड़ा इधर आ जाओ, बोलो 2 मिनट बातें सुन लो। देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ये और एक नंबर है मेरा, फोन करो, या ये व्हाट्सअप नंबर है, हाँ ऊपर वाला, उस पे व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछो, पूछते जाओ रे, 11th के बच्चों डाउट्स ही नहीं पूछते हो आप, आपको कोई शर्म वगैरह है कि नहीं। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, संकेत SD1111, 4 बार एक लिखा है मैंने, पता नहीं क्यों, 1111, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा आईडी है। तो सबके सब पहले फॉलो कर दो इंस्टा पे, सबके सब इंस्टा पे फॉलो कर देना,
सर क्या फायदा होगा सर इंस्टा पे फॉलो करने का? अरे यार बाद में कुछ अनाउंसमेंट वगैरह रही कुछ रही तो मैं फेसबुक वगैरह एफबी वगैरह यूज नहीं करता हूँ बच्चों, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम यूज करता हूँ। तो अगर कुछ अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए तो व्हाट्सएप पे भी करूंगा, इंस्टा पे भी करेंगे, अपने कॉलेज के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स के फोटो शेयर करता हूँ मैं अपन। अरे बहुत कुछ बड़ी बड़ी बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें अपन करेंगे, सिर्फ इंस्टा पे जो है वो फॉलो कर देना, अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है? फॉलोअर्स मेरे बहुत बढ़ने चाहिए, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, डाउट्स वगैरह कुछ होंगे तो पूछते जाओ कभी भी, मेरे नंबर जो है वो नोट कर लेना, ठीक है? मेरा नाम सबको पता होगा। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।